क्रोध जो हमारे लिए शत्रु का काम करता है, क्रोध जो हमारे अंदर के कषायों को और उद्वेलित कर देता है, और हमारे जीवन का क्रोध और चिड़चिड़ापन अंग बन चुका है। क्रोध और चिड़चिड़ापन हमारे अंदर का स्वरूप बन चुका है। हम छोटी छोटी बात को लेकर अपने मूड को अपसेट कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं और चिढ़ जाते हैं। और अब क्या ऐसा करें, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि जीवन की उस चिड़चिड़ाहट को हम समाप्त कर लें, जीवन में आने वाले उस क्रोध को हम समाप्त कर लें। बहुत संभालते हैं, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, फिर भी अपने आप को संभाल नहीं पाते और क्रोध कर ही लेते हैं। अब परिस्थिति बस क्रोध आ भी जाता है, क्रोध करने के बाद लगता भी है कि मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना था, लेकिन हो गया। और मैंने स्वयं ने बहुत बार इस क्रोध को देखा, बहुत से लोगों को के जीवन में उस क्रोध से दुखित होते हुए उनको देखा है कि हो गया मुझसे क्रोध, और अपने जीवन को उन्होंने कष्ट और पीड़ा में डाल लिया। क्रोध और आवेश अपने जीवन से अगर निकालना है तो मैं अनेक बिंदुओं पर आपसे चर्चा करूंगा। जिसमें क्रोध आता है वो लोग अवश्य इन प्रवचन श्रृंखला को सुने, और इनको अच्छे से सुने नहीं, साथ साथ में जो मैं आपको सुना रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलें, और उन बातों को नोट डाउन करते करते आप उन सब बातों को दूसरों को भी सुनाएं, ताकि जब आप बार बार उन बातों को बोलोगे तो वो बातें आपके जीवन के संस्कार में आ जाएगी। जब स्थिति आएगी तो उससे आप फेस कर सकते हो, स्थिति आएगी तो उससे आप अपने आप को संभाल सकते हो। विशेष बिंदुओं को आप लिखते चलें और साथ साथ में बताते चलें। और अंत में तो बता ही दिया है कि रोज़ मैं रिवाइज करूँगा क्रीम कोटेशन, और बाद में एक अपन प्रश्न उत्तर रूप में श्रृंखला को रख लेंगे, जिसमें प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। जो उसमें बता देगा उसको सोने चांदी वाली नहीं आए क्या? आज दिख नहीं रहे, आए नहीं आए, सोने चांदी वाले आए उधर खड़े हैं, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट मिल जाएगा, जो दें वो, ठीक है ना। पर सबसे पहले मैं ये, आप लोग बैठे हो नहीं बैठे हो, आप लोग क्या हो? श्रोता हो? अरे सुनने वाला कौन होता है? श्रोता होता है, श्रोता ही होता है ना। अब मैं आपसे आचार्य भगवंत जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में सबसे पहले श्रोता की शुरुआत करता हूँ, कि क्योंकि प्रवचन श्रृंखला तो मुख्यतः से आज से प्रारंभ होती। पहले दिन में श्रोता का लक्षण बताता हूँ कि कौन श्रोता है। अब मैं आचार्य जिनसेन स्वामी ने 14 प्रकार के श्रोता बताए, उन 14 प्रकार के श्रोताओं को आपके बीच में रख रहा हूँ। टटोलना मैं कौन सा श्रोता हूँ, देखना मैं किस प्रकार का श्रोता हूँ, और फिर जो अच्छा लगे उस श्रोता को आप अपने आप को इस क्रोध की प्रवचन श्रृंखला में देखना। क्या लिखा है उन्होंने? आचार्य भगवान ने लिखा है, नोट भी कर सकते हैं। पहला श्रोता मिट्टी के समान है, पहला श्रोता मिट्टी के समान है। मिट्टी गिरने पर जैसे कोमल, और बाद में क्या हो गया? पुनः कठोर। अभी तो खूब अच्छा है, सुन भी लेते हैं आप लोग, और लेकिन बाद में कठोर हो जाते हैं। दूसरा चलनी के समान, सारभूत आटे को नीचे गिरा दिया और क्या हुआ? महाराज ने क्या उल्टा सीधा बोला है, बस उसको पकड़ना है। बकरी के समान, श्रृंगार का कोई ऐसा कुछ वर्णन सुना और अपने आप के परिणामों को श्रृंगार रूप हो जाना। बिलाव के समान, हिंसक प्रवृत्ति नहीं छोड़ना, कितना ही उपदेश दे दो, सामने चूहा आया नहीं कि अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़ा नहीं। तोते के समान, स्वयं तो अज्ञानी हैं, लेकिन क्या हुआ? दूसरे के सिखाने पर थोड़ा सीख लेते हैं। बगुला के समान, बाहर से तो भद्र परिणामी, हाँ जी महाराज जी, बिल्कुल जी महाराज जी, और अंतर से दुष्ट परिणामी। और पाषाण के समान, कठोर हृदय वाला, कुछ भी कह दो, कितना ही कह दो, लेकिन वो सब उसके अंदर आ ही नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा है वो। सर्प के समान, पिलाया खूब दूध और बाद में क्या दिया उसने? विष दिया। गाय के समान, तण खाकर दूध देती है, थोड़ा सुनकर बहुत कुछ जो है लाभ लेती है।
हंस के समान केवल सार सार वस्तु को ग्रहण करना। भैंसा के समान पानी थोड़ा पीती है और सारे पानी को गंदा करके और कुतर्कों के माध्यम से क्षोभ उत्पन्न कर देना। ना पानी थोड़ा पिएगा लेकिन मचा देगा वो पूरे तालाब को। और फिर छिद्र घड़ के समान जिसके हृदय में कुछ उपदेश ही न ठहरे। पानी उस मटके में डालो जिसमें छेद टिकेगा नहीं टिकेगा। डांस के समान जो उपदेश बिल्कुल ना सने और सारी सभा को व्याकुल कर दे। उपदेश तो सुनना नहीं है लेकिन पूरी सभा को क्या कर देगा, वो व्याकुल कर देगा। जोक के समान जो गुण छोड़कर मात्र अवगुणों को ही ग्रहण करे। और ये कितने हो गए? 14 हो गए। आप इसमें से कौन से वाले हो? मेरा प्रश्न है, ये 14 प्रकार के श्रोता मैंने आप लोगों के बीच में रखे, आप कौन से 14 प्रकार के श्रोताओं में से हो? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। वकील साहब कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं पीछे वाले? वकील साहब? हाँ, शिक्षक हैं। हाँ, कौन से वाले श्रोता हो आप? हाँ जी, चलनी वाले हो आप। मतलब क्या हुआ, सार सार नीचे गिरा देते हो और जो नहीं है वो कर लेते हो। आचार्य भगवान ने यहाँ कहा है कि गाय और हंस के समान उत्तम। वो गाय कुछ घास खाती है और कितना सारा दूध घी दही हमारे लिए प्रेषित कर रही है, तो कुछ लिया उससे बहुत कुछ ग्रहण कर लिया। और हंस के समान हमें तो क्या अच्छा लगा है हमें उसको ग्रहण करना है और उसको हमें एक्सेप्ट करके उसे अपने जीवन में उतारना है। तो उत्तम होता है गाय और हंस के समान। आप यहाँ बैठे हो, गाय और हंस के समान बनने का प्रयास करना, जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करते चले जाना और सबको बताते चलना। और दूसरा होता है मिट्टी और तोता के समान। मिट्टी भले कुछ भी हो, सुनने के बाद थोड़े नरम तो बने, कम से कम 4 से 8 घंटे तो फर्क रहेगा ना आपको। घर जाओगे 4 घंटे तो आप स्वीकार करोगे, 4 घंटे बाद जब धूप पड़ेगी और मिट्टी सूख जाती तब वही कड़क हो जाओगे, लेकिन 4 घंटे तो सुधार आया। तोता के समान, तोता के समान मतलब क्या कि तोता जो होता है वो किसी के सिखाने में सीख तो जाता है ना, और जितने बाकी बचे कितने, वो अधम है। उत्तम, मध्यम और अधम, बाकी जितने बचे कितने, कुल बताए 14 थे मैंने, उसमें 11 अधम है और 10 अधम। कितने हो गए? तो बोले गाय और हंस 2 उत्तम की श्रेणी में आ गए और तोता और मिट्टी ये मध्यम की श्रेणी में आ गए। 4 ठीक और 10 अधम। अब आप कौन से वाले हो, अपने आप को देखना कि आप किस प्रकार के श्रोता हो। आज से आप श्रोता बन गए हो और श्रोता बनकर यहाँ सामने बैठे हो और क्रोध की इस प्रवचन श्रृंखला को सुनने आप लोग बैठे हो। बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कहाँ से। अभी क्रोध से शुरुआत नहीं करूँगा, क्रोध को बाद में ले जाऊँगा। क्रोध की व्याख्या तो करना ही है, पर क्रोध करना ही नहीं, इस विकल्प पर सीधे अमल करने की बजाय क्रोध रखना ही नहीं, इस विकल्प को अपनी पसंद की मोहर लगा दो। क्या बोल रहा हूं मैं? दूसरी बात बोल रहा हूं, क्रोध करना नहीं, अभी इसको छोड़ दो। क्रोध तो करना है आपको, आप क्रोध करोगे। मैंने छूट दी क्रोध करने की, सब लोग दोनों हाथ से आशीर्वाद। काय के लिए? क्रोध करने के लिए। पर क्या बोल रहा हूं, अभी आशीर्वाद काय के दे रहा हूं? क्रोध करने का आशीर्वाद दे रहा हूं, पर किसका आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं? क्रोध रखना नहीं। क्रोध रखना नहीं, इस विकल्प पर अपनी पसंद की मोहर लगा दो। किसके पर? क्रोध करने का आशीर्वाद, पर क्रोध रखना ही नहीं, इस विकल्प पर अपनी पसंद की मोहर लगा दो। क्योंकि हो सकता है किसी निमित्त के कारण तुम्हें क्रोध आ जाए, परंतु मन की भूमि पर उस क्रोध का अड्डा ना जम जाए, इस पर सतत ध्यान दो आप। अभी सब लोग सोच रहे हैं क्रोध 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 को जीतो। मैं कह रहा हूँ क्रोध को अपन बाद में जीतेंगे, पहले मूल पर आओ। पहले क्या आना है? क्रोध करने के बाद जो हमारे अंदर बैठ जाता है पहले उसको छोड़ेंगे अपन, फिर क्रोध पर आएंगे अपन। जैसे मान लीजिए फ्रीज में पानी रखा, वो क्या बन गया? बोलो ना भैया, बच्चा भी बता देगा बेटा, फ्रीज में रखा पानी क्या बन जाता है? बर्फ। वो छोटे से बच्चे ने बता दिया, आप लोग नहीं बता पा रहे। तो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। इसी प्रकार मन में रहा क्रोध, वो बेर का रूप ले लेता है, वो बेर के रूप में जम जाता है। आपने क्रोध किया, उसको रख लिया, जम गया, क्या बन गया? बोले बेर का रूप ले लिया। तो इसलिए आने वाला क्रोध को टिकने नहीं दो। क्रोध आ रहा है, आने दो, पर क्रोध को टिकने दोगे तो निश्चित रूप से जीवन रूपी संग्राम में तुम बहुत बड़ी
जीत हासिल कर लोगे अगर आपने उस क्रोध को रुकने नहीं दिया तो, अगर आपने उस क्रोध को आया गया कर दिया तो। ध्यान रखना, जब शव पड़ा होता है तो वो सड़ने लगता है, कचरा जब पड़ा होता है तो वो बदबू फैलाने लगता है, दूध जब पड़ा होता है तो फटने लगता है। उसी प्रकार क्रोध जब संग्रहित होता है तब वो अहंकार का सृजन करता है। क्रोध जब संग्रहित होता है तो वो अहंकार का सृजन करता है, निश्चित मान के चलना। इसलिए जीवन में दो बातों का ध्यान रखना है तो क्रोध आएगा ही नहीं। पहला, जीवन में किसी को आघात नहीं देना, जीवन में किसी को आघात नहीं देना, और किसी ने आघात हमें दिया है तो उसका मन में संग्रह नहीं करना। जीवन में किसी को आघात देना नहीं, और अगर किसी ने आघात दिया है तो उसका मन में संग्रह करना नहीं। तो बहुत अच्छा होगा इन दो मामलों में, हमने इन दो मामलों में व्यक्ति सतत प्रयत्नशील रहता है तो उस व्यक्ति के जीवन में ना तो क्रोध प्रविष्ट होगा और ना ही बेर आएगा। निश्चित मान के चलना, हमारे जीवन में हमें बेर को समाप्त करना है। क्रोध दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बनता है तो निश्चित मानना वो पीड़ा, दूसरे के द्वारा दी हुई पीड़ा, वो बेर का जन्म देती है। हमें अभी बेर पे काम करना है, क्रोध पर नहीं काम करना है। इस पे काम करना है, बेर पे काम करना है। महत्वपूर्ण बात ये कि पुराना हिसाब नए बेर का जन्म दाता है। जो आपने उनने ऐसा बोला था, बस जो उनने ऐसा बोला था ना, वो जो बोला था वो बेर है। पहले उसको समाप्त करो। जितनी सांस, जितनी बहू हैं, सब अधिकतर बेर पाल के रखा है सबने एक दूसरे के प्रति। है नहीं ये बोलो, इतनी बहुएं बैठी है, कुछ ना कुछ बुरा लगा होगा, पहले उस बुरे को निकालो, वो गंदगी साफ करो। नहीं तो जैसे सौ सड़ता है, कचरा सड़ता है, दूध फटता है, ऐसे ही आपका जीवन फट जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जिसके प्रति थोड़ी बहुत भी गठान है उसको निकाल दो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो नहीं निकलेगा तो मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए पुराना हिसाब, आइडियल बात बोल रहा हूँ, पुराना हिसाब नए बेर को जन्म देता है। इसलिए अपने को उस पुराने हिसाब को छोड़ते चलना है। तो इसलिए तुम बेर से बचना चाहते हो तो पुराना हिसाब चुकता करने को की बात छोड़कर पुराना हिसाब भूलने की आदत डाल लो। पुराना हिसाब चुकता करने की बजाय पुराना हिसाब क्या कर दो, क्या करने की आदत डाल दो, भूलने की आदत डाल दो। हैं जितने लोग बैठे हैं, क्या पुराना भूल सकते हैं? किसी के साथ कुछ हो गया तो भूल सकते हैं? बोलो हाँ या ना में तो जवाब दो कि हम भूल रहे हैं महाराज। अरे अगर नहीं भूलोगे ना तो ध्यान रखना मिथ्यादृष्टि बन जाओगे। आज सोच के लिए हम जा रहे थे, क्या है कि मुझे थोड़ा बहुत भी समय फालतू वेस्टेज करना पसंद नहीं है। यहाँ वहाँ की भी कथा करने से क्या होता है, मैं हमेशा अपने आप को सदुपयोग में लगा रखता हूँ। अपना भी उपयोग हो और सबका सदुपयोग हो। कल ही हमने बच्चों से बोल दिया था, आजकल तुम 1, 2, 3, 4, 20, 25 आने लग गए। मैंने इतने सारे बच्चे आते हैं, कोई बात नहीं, सुबह सुबह सोच के समय हमने कहा आज से स्वाध्याय, कल से हम स्वाध्याय प्रारंभ कर देंगे। तो आज ही हमने बच्चों को स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि जैन धर्म का मूल फंडा हमने उन बच्चों को सिखाया, अभी वो ही नहीं आता था। तो फिर उनको बड़ा अच्छा लगा जितने बच्चे साथ चल रहे थे। फिर वो बच्चे भी बड़े समझदार बाहर मंदिर के खड़े हो गए गुलाबगंज के। एक दादी आई, बताओ गुणस्थान किसे कहते हैं? उन्होंने पूछ लिया दादी। वो दादी भी घबरा गई, 50, 60, 70 साल की। गुणस्थान किसे कहते हैं, गुणस्थान किसे कहते हैं, नहीं मालूम। मैंने देखो बहुत अच्छी बात है, वो 15-20 बच्चे स्वाध्यायशील बन गए। अब मैंने कहा रोज़ तुम्हें बताऊंगा, छोटी छोटी नई नई अच्छी अच्छी चीज़ बताऊंगा जिससे तुम्हें पता तो चले हम जैन हैं। तो बताया उनको गुणस्थान क्या कहता है, अपने परिणामों की स्थिति को गुणस्थान कहते हैं। ये समझाया उनको, लगा गुणस्थान कितने होते हैं और पहला गुणस्थान कौन सा होता है। सब लोगों को अच्छा कहाँ है, वो बच्चे चले गए सब सुबह वाले कि हैं कि चले गए, कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सब तो नए नए से दिख रहे हैं। तो बस इसी प्रकार से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि परिणामों को निर्मल रखना है तो पुराना बेर छोड़ना होगा। जो स्मृति हमारे चित्त को सतत व्याकुल बनाती रहे, व्यक्ति के प्रति दुर्भाव बढ़ाती रहे, हमारी प्रसन्नता की कब्र खोदती रहे, वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूप नहीं अभिशाप रूप है। क्या बोल रहा हूं? जो स्मृति हमारे चित्त को क्या कर रही है, व्याकुल बना रही है, सतत व्याकुल बना रही है,
वो हमें दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भाव को बढ़ा रही है, हमारी प्रसन्नता की कब्र खोद रही है। जब भी हम उसको देखते हैं, उसको देखते ही हमारी प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूप नहीं, अभिशाप रूप है। तो उस स्मृति को छोड़ दो, किसी के प्रति द्वेष भाव को छोड़ दो, किसी के प्रति बैर भाव को छोड़ दो। जब तक आप वो नहीं छोड़ोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। मैं चाहता हूँ आप सबका कल्याण हो, आप सबका जीवन उत्कृष्ट बने। और उत्कृष्ट जब भी बन सकता है जब आप पुराना हिसाब भूल जाओ। ध्यान रखना, इस पुराने हिसाब को चुकता नहीं करोगे बल्कि गहरा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो बस कहानी खत्म हो जाएगी। बहुजन वर्ग ये मानता है कि हमारे जीवन पथ से दुश्मन हट जाए, इसका नाम शांति है। मानते हो ना आप लोग? मानते हो कि नहीं आप कि हमारे जीवन से, हमारे जीवन में जितने दुश्मन है वो हट जाएं, वो शांति है। लगभग अधिकतर लोगों की ये परिभाषा है, लेकिन मैं इस परिभाषा को मान्य ही नहीं करता हूँ। मैं शांति के पक्ष में नहीं हूँ। क्या बोल रहे हैं महाराज जी आप? मैं कुछ अलग बात आपसे बोलूँगा। आप बहुजन मतलब सभी लोग ये मानते हैं जीवन पथ से जो दुश्मन वो हट जाए, इसका नाम शांति है। नहीं, लेकिन ये अज्ञानी वर्ग को कौन समझाए कि शांति का उद्गम स्थल तो हृदय है। शांति का उद्गम स्थल तो हृदय है। यदि वहां दुश्मनी की वृत्ति अटल खड़ी है तो शांति मिलने की कोई संभावना नहीं। भले दुश्मन चला गया, पर अगर आपके हृदय में दुश्मनी की वृत्ति अटल बनी हुई है तो शांति आपको नहीं मिल सकती। इसलिए दुश्मन निकल जाए वो शांति कहलाती है। तो ऐसी शांति तो हासिल करने जैसी है ही नहीं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लीजिए एक क्लोरोफॉर्म होता है ना, जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो निष्प्राण निस्तेज खतरनाक शांति तो वहाँ भी होती है। क्लोरोफॉर्म सुंघा दो तो मरीज के मुंह में वो दिखता ही नहीं है। नहीं, मैं उस शांति की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं तो क्रांति के पक्ष में हूँ। क्रांति क्या कहलाती है और शांति क्या कहलाती है? बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से, कि जीवन में से दुश्मन हट जाए वो होती शांति। जीवन में से दुश्मन आरोन की जगह इंदौर पहुंच जाए वो कहलाती शांति। इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चले जाए वो कहलाती शांति। मेरा समय मंदिर में 9 बजे आने का है, वो 11 बजे आए, वो कहलाती शांति। मैं जिस समय घर में जाऊं उस समय वो घर में ना मिले, वो कहलाती शांति। पर हृदय से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए वो कहलाती क्रांति। हृदय से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए वो कहलाती है क्रांति। आप सब शांति के पक्ष में हो और मैं क्रांति के पक्ष में हूँ। मुझे शांति नहीं, शांति तो मिल जाएगी। जहाँ आपको लगता है ये व्यक्ति ठीक नहीं, आप उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले जाओगे, शांति मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, वो मन में अगर बैठा है तो जब जब याद आएगी तब तब आपको वो उद्वेलित करेगी। इसलिए हमें शांति से जीवन नहीं जीना है, हमें क्रांति के साथ जीवन जीना है। अगर क्रांति के साथ जीवन जीना है तो हमें दुश्मनी की उस वृत्ति को बाहर निकालना होगा। दुश्मनी की होने वाली स्वाभाविक मृत्यु से भी शायद शांति की अनुभूति होगी, परंतु क्रांति की अनुभूति के लिए तो पुराना हिसाब आपको चुकता करना ही होगा। इस भयंकर वृत्ति को मन से मुक्त करना ही होगा। उसका मर जाने के बाद भी अगर आपको याद है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, कोई मतलब का नहीं हो। वो तो चला गया आपके साथ कुछ करके, लेकिन आपको अभी भी अंदर बैठा हुआ है। उन्होंने उस वक्त मेरे साथ गलत किया था, उस समय मेरी बेइज्जती करी थी, उस समय मुझे गाली दी थी, उस समय मेरे को जलील किया था, उस समय मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था जो मैं आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ। गए काम से आप, अरे वो तो चला गया, लेकिन शांति मिल गई ना आपको। वो तो गया, आप तो कभी आपको जलील नहीं करेगा, आपको कभी चिल्लाएगा नहीं, आपको कभी वो अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन आप मानना कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, वो शांति नहीं है। क्रांति तो क्या है? बिल्कुल। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप तो सभी लोग व्यापारी हैं, बही खाते में एंट्री जितनी कम होती है हिसाब उतनी जल्दी मिल जाता है। मिलता है नहीं मिलता है? जितनी कम एंट्री होगी उतनी जल्दी, सोने चांदी की दुकान पे जितनी कम एंट्री होगी उतनी जल्दी हिसाब मिलेगा ना भैया। 10 हिसाब खत्म कहानी, उतनी जल्दी। ये व्यापार तो आपका कहता है। और अगर सामने वाले के प्रतिकूल व्यवहार की एंट्री आप जितनी कम करोगे, प्रसन्नता की अनुभूति उतनी आपको अधिक बढ़ती चली जाएगी। आप एंट्री कम करो, सामने वाले ने क्या किया है मुझे बिल्कुल एंट्री नहीं करना है। अगर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है तो आपको उस एंट्री को भूलना होगा और अपने जीवन को
उस एंट्री से परे करना होगा। हमें कुछ भी एंट्री ऐसी करना ही नहीं है जिससे हमारी शांति भंग हो। हमें तो क्रांति वाला जीवन जीना है। और शांति और क्रांति की परिभाषा अगर सरल भाषा में कहूँ, शांति और क्रांति की परिभाषा अगर सरल भाषा में कहूँ, सुनना है आइडियल क्रीम कोटेशन आपका आज का, कि दुश्मन की अनुपस्थिति वह शांति और दुश्मनी की अनुपस्थिति वो क्रांति है। क्या बोल रहा हूं आज का क्रीम कोटेशन? दुश्मन की अनुपस्थिति वो शांति और दुश्मनी की अनुपस्थिति वो क्रांति। मुझे दुश्मन नहीं हटाना है, मुझे क्या हटानी है? बोलो ना, क्या हटानी है? हम सबको सिर्फ एक साथ एक ही चीज में लगना है और हमारे अंदर की दुश्मनी को हमें समाप्त करना है। हमें दुश्मन नहीं है अलग करना है, बल्कि हमें दुश्मनी समाप्त करना है। जिसने दुश्मनी समाप्त कर ली, समझ लेना उसने अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया है। हम अपनी दुश्मनी को ना रखें। अनेक उदाहरण आगम में मिलते हैं कि दुश्मनी रखी है, एक के बाद एक, हर भाव में वो दुश्मनी छूटती नहीं है। कमट का भी देखो आप, कितने भावों तक वो दुश्मनी चलती आई। उस दुश्मनी को छोड़ना है हमें। अब अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी दुश्मनी हो तो मैं आपसे यही कहूँगा, उस दुश्मनी को आप बाहर करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाओ। क्योंकि निश्चित एक और क्रीम कोटेशन आपको बोल रहा हूँ कि आने वाला क्रोध शायद अशांति का सृजन करता है, मगर रहने वाला क्रोध बेर का कारण बनता है। आने वाला क्रोध, अभी क्रोध आएगा वो शायद अशांति का सृजन करेगा, लेकिन रहने वाला क्रोध अगर टिक गया वो क्रोध तो वो बेर का कारण बन जाता है। हमें बेर नहीं करना है। क्रोध खूब करो, छूट दी क्रोध करने की, पर क्रोध करके बेर मत रखो। आप जो बेर कर रहे हो वो हमारे जीवन को नीचे उतार देगा। ये जितने लोग बैठे हैं, किसी का किसी के प्रति बेर है क्या? वो क्या, उससे मुझे कोई लेना देनी, मैं क्या, मुझे उससे लेना देना है। मुझे मेरे मन से उसको क्षमा करना है। वो मुझे क्षमा करे चाहे नहीं करे, मैं अपने जीवन का करता हूं। मैं सामने वाले के जीवन को चलाने वाला नहीं हूं। मैं सामने वाले जीवन को और सामने वाले के व्यक्तित्व को करता नहीं हूं। मैं किसका करता हूं? अपने स्वयं का करता हूं। आपको अपना गिलेबान जाग कर देखना है और अपने आप से पूछना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत जा रहा हूं। तो अब आज के प्रवचन का सार यही है। क्या है तो क्रीम कोटेशन मेरा आज के क्या क्या है? सबसे पहला क्रीम कोटेशन मैंने आज आपको कौन सा दिया हैगा, कौन सा बोला हैगा? क्रीम कोटेशन यही बोला है, क्रोध करना ही नहीं। इस विकल्प की जगह क्रोध रखना ही नहीं, इस विकल्प पर अपनी पसंदगी की मोहर लगा दो। और क्रोध जब संग्रहित होता है तब हाहाकार का सृजन करता है। इसलिए जीवन में किसी से को आघात देना नहीं, और अगर किसी ने आघात दिया है तो उसका क्या करना है? संग्रह करना नहीं। और पुराना हिसाब नए बेर को जन्म देता है। इसलिए तुम बेर से बचना चाहते हो तो क्या करना है? हिसाब चुकता नहीं करना, बल्कि हिसाब को भूलने की हमें आदत डालना है। और बोला इसलिए वो स्मृति हमारे चित्त को सतत व्याकुल बनाएगी, दुर्भाव बढ़ाएगी, हमारी प्रसन्नता को खोएगी। हमारी वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूप नहीं, अभिशाप रूप है। इसलिए दुश्मन की अनुपस्थिति वो शांति है, लेकिन दुश्मनी की अनुपस्थिति वो क्रांति है। और आने वाला क्रोध शायद अशांति का सृजन करता है, पर रहने वाला क्रोध बेर का कारण होता है। हमें किसी से बेर नहीं रखना है, हमें किसी से बेर करना नहीं है। क्योंकि अगर बेर रहा तो ध्यान रखना, आगे तो बताऊंगा अंत में कि आप लोग जितने लोग हो, मेरा एक ही प्रश्न है, स्वाध्याय से लोग बैठे हैं, 10 लक्षण कितनी बार आते हैं? आपको शायद बहुत कम लोगों को पता होगा 10 लक्षण 3 बार आते हैं। क्यों 3 बार आते हैं? क्या कारण है 3 बार आने का? हर चातुर्मास में 3 चातुर्मास में आता है, उसका मूल समझो ये कारण है। आगम को उठाकर देखोगे तो उसमें कारण मिलेगा कि 3 बार इसलिए आते हैं कि हर 10 लक्षण के उसमें हम क्षमावाणी करके उस बेर को निपटा दें, निपटा लें उस बेर को। अगर बेर नहीं निपटा, 4 महीने से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? ध्यान रखना, अगर मान लो 4 महीने से ज़्यादा आपका क्रोध अगर टिक गया तो वो 4 महीने से ज़्यादा टिका हुआ क्रोध काय का रूप ले लेगा? वो बेर का रूप ले, बेर तो है ही,
10 मिनट बाद ही बेर हो गया, लेकिन अनंतानुबंधी हो जाएगा। जहां अनंतानुबंधी हुआ आप गए, मिथ्यादृष्टि हो गए, आपका कल्याण नहीं होने वाला। अनंतानुबंधी अनंत संसार में भटकोगे अगर मान लीजिए आपके पास है तो। यहाँ पर आप भी बैठे, हम भी बैठे और प्रतिमाधारी भी बैठे। मैं अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा अगर क्रोध को रखूंगा, मेरा गुणस्थान नीचे गिर जाएगा, आ जाऊंगा नीचे सीधे में। ये दादी माँ पंचम गुणस्थान वर्ती, ये 15 दिन से ज़्यादा अगर अपने पास क्रोध को रखेगी, गए काम से, गुणस्थान नीचे इनका, सीधे मिथ्यात्व में आ जाएंगे, हो सकता है, और नीचे मतलब जहाँ भी आएंगे, चतुर्थ में भी आ सकती है। और आप लोग 6 महीने से ज़्यादा अगर दुश्मनी की वृत्ति को रखोगे तो ध्यान रखना मिथ्या दृष्टि बन जाओगे आप लोग, अनंत संसार आपका हो जाएगा। मैं नहीं चाहता आप अनंत संसार वाले बनो। सबसे पहले उस अनंत संसार को समाप्त करना है और बेर की प्रवृत्ति को समाप्त करना है। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, बस इस वृत्ति के साथ। ना मुझे मेरी बहू से, ना मुझे मेरे कॉम्पिटिटर से, ना मुझे किसी भाई से, ना किसी से भी मुझे बेर नहीं है। भाई भाई का बेर है आज संपत्ति के चक्कर में, नहीं, मुझे उस भाई भाई के बेर को भी समाप्त करना है, बिल्कुल। और अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाना है और सम्यक दृष्टि बनाकर अपने जीवन को कटार्थ और उत्कृष्टता की ओर ले जाना है। तो ये प्रवचन श्रृंखला जो क्रोध की हमारी चल रही है, वो क्रोध की श्रृंखला सार्थक होगी। बड़ी ऐसी स्थिति है, इंदौर का एक परिवार है, व्यापार उस संपदा के चक्कर में भाई भाई में ऐसा झगड़ा है, लाखों रुपया कोर्ट कचहरी में चला गया, ऐसा बेर आपस में बांध रखा है एक जरा सी जमीन के टुकड़े में। नहीं, बिल्कुल नहीं करना भैया। जमीन के टुकड़े तो आएंगे और चले जाएंगे। उस जमीन के चक्कर में अपने वजूद को, अपने धर्म को, अपने अंदर के गिलेबान को झांक कर देखो आप कहाँ पहुँच गए हो, आपका क्या अस्तित्व हो चुका है। नहीं, मुझे वैसा नहीं बनना, मुझे उत्कृष्ट बनना है। तो उस वाद विवाद में ना पड़कर और अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक ले जाना है। तो मुझे दुश्मनी की वृत्ति को हटाना है। दुश्मन नहीं हटाना है, क्या हटाना है बोलो ना? दुश्मन की वृत्ति को हटाना है, मुझे दुश्मनी हटाना है, मुझे दुश्मन नहीं हटाना है। यहाँ लोग जितने मेरी आवाज़, मेरी बात सुन रहे हो, आज इतना ही कर लें। आज का इतना नियम यही है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं अपने आप को अपनी ओर से सबको यहाँ प्रभु के सामने क्षमा मांगता हूँ। मेरी किसी से कोई किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोलो, हे भगवान, आपके सामने मैं मन से, वचन से, काय से, जीव मात्र से क्षमा मांगता हूँ। मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, कोई देश नहीं है, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। आज से आप लोग चतुर्थ गुण स्थान की ओर बढ़ गए। अगर कुछ होगा भी तो आपने देव शास्त्र गुरु के सामने सबसे क्षमा कर लिया। अब आपका कटोरा साफ हो गया। कल से इस कटोर में हम पुरस्कारी प्रारंभ करेंगे। इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिवशोक की सिद्धि चिंता हमारी चिंतित वज्दाने त्वं बंदमानश ममास्तु देवी।